नवाज हुसैन जी को मैं कहूँगा कि कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था। और मैं आज एनडीए में यूँ नहीं था। एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं, सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनको तो लंबा कर देंगे, मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे, लेकिन मैं हमेशा अग्नि परीक्षा को मैं देते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी, पप्पू चौहान जी और उमेश साहनी जी, मधुकर आनंद जी और आप सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथी भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज विशेष तौर पे आप लोग आए हैं। जब हम मंत्री थे तभी भी आप लोग आते थे, उससे पहले जब संघर्ष कर रहे थे तभी भी आ रहे थे, और आज फिर से मैं संघर्ष करने के रास्ते पे उतरा हूँ तो अभी भी आप लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा है। इसके लिए विशेष तौर पे आप सभी को धन्यवाद मैं देता हूँ। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और एनडीए के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 16 महीना बिहार में जनता के लिए काम करने का मौका मिला है, और उसमें मैंने अपने प्रयास से बहुत ही बेहतर काम करने का मैंने कोशिश किया, और ये मैंने आप लोगों के सहयोग से हमने ये किया। इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा, और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। और इससे ज़्यादा और मैं क्या, जनता के बीच में सिर्फ यही मांग को लेकर मैं अगले महीने से पूरे बिहार में हर मंडल में, हर प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, हर जगह हम अपने पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी सपोर्टर सभी साथी से मैं जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा। आज मैं खास करके जब तक मैं एनडीए का पार्ट था तब तक उनके लिए मैं बड़ा नेता था, लेकिन आज उनके साथ नहीं हूं। उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं हैं तो आज वो रावण बना दिए। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस देश के और राज्य के बड़े पार्टी हैं, और आप जो भी बात बोले वो सोच समझ के बोले, क्योंकि जनता उस बात को सुनते हैं। कोई आप छोटे मोटे पार्टी से नहीं हैं, बड़े पार्टी से हैं। तो जो भी बात रखना है सही से रखिए, ईमानदारी से रखिए और सही बात रखिए। जिस बात को आपको जानकारी नहीं है ऐसी बात को आपको रखना नहीं चाहिए, या उस बात को अच्छे तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए, तब वो बात को रखना चाहिए। 150 पीत पत्र मैंने अपने रीजन में देश और दुनिया का पहला मंत्री मैं होऊंगा कि 3 महीने के अंदर में 150 पीत पत्र मैंने विभाग को लिखा कि मछुआरा समुदाय के हित के लिए, जैसे तालाब को अतिक्रमण हो चुका है, गैर मछुआरा है उसको निकाला जाए, तमाम ऐसे जो जहाँ पे सरकार के तरफ से गलतियाँ था उसको ठीक करने के लिए मैंने विभाग को लिखा है। तो ये हमने किया है। उसके बाद उन्होंने खर्च की बात किया उन्होंने, तो खर्च में आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2-2 पत्र मैंने लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है, वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं, और वहाँ तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए के जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में, वहाँ पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहाँ पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा, और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। जो काम 1 महीना पहले
मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में, पूरे बिहार के जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे उनके सामने में मैंने मंत्री के सामने बात रखा। उस बात लेके हमें बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे। आप तो उल्टा, आपको पता होगा मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें एक साल में 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आना था, सिर्फ उसमें 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया इस साल में। तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये पैसा मिलेगा, इस विभाग में मछुआरा का काम करेगा, मछुआरा के बीच में इनका फेस बनेगा, इमेज बनेगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें भविष्य में घूमना पड़ेगा। तो इन्होंने एक साजिश के तहत विभाग में हमें काम करने का मौका नहीं दिया, खर्चा करने के लिए नहीं दिया। एक भी ऐसा योजना मैंने इसमें नहीं लाया है। जो नया बहुत सारा योजना स्वीकृत भी हुआ तो अगले साल उस पर काम होगा, 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ। और हमारे पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है, आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक एक विभाग को जांच करके, और आप मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार के जनता के बीच में। लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है। तो उनको, ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया, और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले, और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता से उनको माफी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत हद तक पहुंचेंगे। ये लोग वो है कि गणेश जी को मूर्ति में भी दूध पिला देते हैं। तो इनके पास तंत्र मंत्र इस तरीके से है कि उनको पता था कि मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। तो आज वो पूरे बिहार में हमको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज बिहार के निषाद को पता है कि मैं पूरे जिंदगी निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं जी रहा हूँ। आज इतनी बड़ी लड़ाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ें को लेकर मैं बिहार के जनता के पास जाऊँगा, और आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर उसमें हिम्मत है कोई भी चीज़ का, तो जहां हमें बुलाएंगे वहां पे मैं आऊंगा, और मीडिया के समक्ष में वो अपनी बात को रखेंगे कि हमने क्या गलती किया। मैंने 150 पित्त पत्र मैंने लिखा है, सिर्फ 3 महीने में हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बोल के हमने कोशिश किया कि अधिकारी को बदलने का। बहुत सारा, मैंने इंजीनियरिंग सेल नहीं था, मैंने कोशिश किया कि इंजीनियरिंग सेल करने का, लेकिन जानबूझकर लोगों ने सिर्फ मुकेश सहनी काम नहीं करे इसलिए वो परेशान किए, और इसलिए मैंने हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था लड़ने के अलावा। तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और चीज़ें मैंने किया है। और ख़ास करके मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूँगा कि आप विरोध करें, लेकिन सही विरोध करें। और कोई भी गलत विरोध करेंगे तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे, आप सबका मैं वीडियो बना कर रख रहा हूँ। जितना भी आप उछल के टीवी मीडिया पे बोल रहे हैं, सबका मैं वीडियो बना कर रख रहा हूँ। जब चुनाव आएगा ना, तब आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से उछल के बता रहे थे। तो इसलिए आप लोग जो भी करना है जनता के बीच में ईमानदारी से बात करें। एक भी बात आपने सत्य नहीं कहा, मैंने सारे बात को आज मैंने जवाब दिया है। अगर हिम्मत है, जो एलिगेशन आपने लगाया है उस एलिगेशन के साथ 1 हफ्ता के अंदर में आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, और आप आ जाइए मेरे सामने में डिबेट कीजिए, आप मीडिया के सामने में लाइव कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। अब सहकारिता विभाग का चीज़ हमारे ऊपर आप डाल रहे हैं। मैं कौन होता हूँ? मैं तो उसको समय समय में सुझाव दे रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए ताकि गरीब मछुआरा का 50 लाख मछुआरा को लाभ हो सकता है अगर सदस्य बनेंगे। और किसान के तरफ से 6,000 रुपया केंद्र सरकार से और 3,000 रुपया राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से 3,000 रुपया मिलेगा। ये मैं करने का कोशिश किया, और इन्होंने कहीं ना कहीं इसको घुमाने का काम किया। मैंने कभी किसी पार्टी में नहीं रहा, और मैं जब भी अपना पार्टी बनाया मैं यूपीए के साथ रहा, और यूपीए में गठबंधन में मैंने चुनाव लड़ा। और आप सबको पता है कि यूपीए में गठबंधन कैसे टूटा, किस तरीके से हमारा सीट घोषणा नहीं किया, उसी जगह हमने गठबंधन तोड़ा। और मैं आज एनडीए में यूं नहीं था, और मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ा। और आप सब ने कल संजय जायसवाल का एक आपने बाइट सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा बात हुआ था कि पार्टी विलय करने का। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा कि हमारा गठबंधन टूटा। हमने मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से फोन आता है, मैं दिल्ली जाता हूँ, और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बनिए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहाँ पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें
सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऊपर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। एक गरीब का पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बताइए लोकतंत्र का ये हत्या है कि नहीं है कि किसी पार्टी को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर और उस पार्टी को अपने में विलय करा लेना, ये लोकतंत्र के बीच में यह हत्या है कि नहीं है। तो उन्होंने खुद सिद्ध कर लिया कि मैं इनको हमेशा बात कर रहा था कि पार्टी विलय करने का। तो इसलिए आप लोगों के बीच में मैं देखा कि मैंने अपनी कुर्सी को किस तरीके से मैंने गंवाया, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि संपूर्ण बिहार और देश में निषाद समाज का कल्याण हो, निषाद समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मेरे में क्या था, उन्होंने तो कहा कि पार्टी विलय कर लेना, तो मैं अगर पार्टी विलय कर लेता तो उसके हिसाब से मैं आज मंत्री रहता, हमारे सब चीज़ रहता, मान सम्मान रहता। लेकिन मैंने इसको त्यागा, मैंने उसको ठुकराया। इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं ठुकरा दूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, आज मैं स्वीकार कर लूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी है ना, 75 साल बीत गया इस समाज को हक अधिकार लेने के लिए, आने वाले 100 साल लग जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने कहा, टाइम्स नाउ के हमारे साथी ने, कि मुकेश जी आप बहुत जल्दी कर दिए। हमने उनको कहा 75 साल लेट कर दिया, जो 30 साल 40 साल पहले हमें खड़ा होना था वो नहीं हो पाए, हम बहुत लेट कर दिए और इससे ज़्यादा लेट और नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी करे, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून बह जाए, लेकिन वो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए मान सम्मान उसको झुकने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। कि आगे आके बोले कि हमारे विलय का बात हुआ और किसके समक्ष में बात हुआ, और ये तो संविधानिक सही नहीं है किसी पार्टी को विलय करा लेना। ये तो जनता के वोट से आपको जीत कर आना है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये देख लीजिए हमारे पास कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में मंगल पांडे जी थे, उन्होंने लिखकर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे। तो ये उनको करना चाहिए, आज वो नहीं करेंगे और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा, तो उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात कल तक कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है और इनकी मांग जो है वो जेन्युइन है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का मैंने रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% की जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया। और आपने देखा होगा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से हम बर्खास्त कैसे क्यों करें, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्लाह का निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। शाहनवाज हुसैन जी को मैं कहूँगा कि कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमने कभी बोला नहीं कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया। मैं आपको कहूँगा, मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि इस तरीके का भाषा कोई अगर सबूत ला के दे दे उसको मैं 1 लाख रुपया का जुर्माना दूंगा। मैंने कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो खुद अपने नेता को बेइज्जत कर रहे,
जो बात हमने नहीं बोला वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत करें। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ होगा, कहीं पे भी मैंने बोला होगा तो ये वीडियो या कहीं से भी सबूत ला के दे दे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना मैं दूंगा। कि मैं किसी का अनुकंपा पे नहीं हूँ, मेरी ताकत था इसलिए हमें एनडीए में रखा गया और मेरा कंडीशन था कि 11 सीट और 1 MLC देना, और 11 सीट उन्होंने दिया जिसमें हमारा परिणाम जो भी हुआ, और वो परिणाम के बाद जो भी जीतने के बाद उसको भी उन्होंने अपने पार्टी में मिले लिया। और मेरा 6 साल का बात था और मेरा भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर ने कहा कि मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आने वाले समय में आपको रिन्यूअल करेंगे। आपको पता होगा कि जानबूझकर सिर्फ हमें परेशान करने के लिए 15 महीने का उन्होंने दिया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बकाया है वो हमको दे। केंद्र में हमारे या राज्य में 15 आदमी को आयोग में एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, वो भी मैं आज भी मांग करता हूं कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें, और नहीं वादा पूरा करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन मुझे कोई अनुकंपा पे नहीं किया, मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पे, अपने लोगों के ताकत पे मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और आज पता कर लीजिए एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए हैं सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूं। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा का वोट हमें नहीं मिला और अपने दम पर हम जीते हैं, जिस रोज जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पर जीत के आए हैं, उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उसी रोज इस्तीफा दे दूंगा। क्या होगा वो तो बात की बात है। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनको तो लंबा कर देंगे, आगे क्या होगा वो बात की बात है। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उसको लंबा करेंगे। नहीं, मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आज उनके पास पावर है, सब चीज है, वो जो कर सकता वो कर सकता। मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो लड़ाई है, अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाना, निषाद को आरक्षण दिलाना, मैं उसके लिए संघर्ष करते रहूंगा। लेकिन मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं। एक भी पूरे बिहार में कभी भी मेरे वजह से, मेरे निर्णय की वजह से पूरे बिहार में एक भी निषाद को, मछुआरा भाई को अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो कभी भी आधी रात को हमारे पास आएंगे और फिर मुझे बताएंगे। ऐसे आरोप लगाने के लिए तो बहुत सारे एजेंट और दलाल को बीजेपी ने लेके आएंगे और खड़ा करेंगे। एक भी आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, एक भी सबूत के साथ कहीं अगर कोई दे आप उसको लिखिए और बताइए हमको, हमसे सवाल आके कीजिएगा कि आपके निर्णय के कारण ये समाज को आपका नुकसान हुआ। आप बताइए कि मैं इस समाज के हक अधिकार के लिए मैं हर तरह का कुर्बानी देने के लिए बैठा हूं और मेरे रहते हुए मेरे समाज को कोई उंगली उठा दे, कोई उसके साथ नुकसान हो जाए, ये कभी होने दूंगा। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के दम पर मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो ये मुझे भी पता है। लोग आरोप लगाने के लिए तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। एक धोबी ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया, तो मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे, लेकिन मैं हमेशा अग्नि परीक्षा को मैं देते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा।